नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। हम पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट आपके सामने ला रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें आने वाले MS ऑफिस पोर्शन को कवर करा रहा हूं। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो होम रिबन का अगले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पीछे हमने बात करी थी होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको पिछली सभी वीडियोस मिलती रहेंगी और ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप में आज हम सीखेंगे बुलेट्स कैसे लगाते हैं, नंबरिंग कैसे लगाते हैं, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और कॉलम्स की और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट की। तो आप किसी भी लेखन कार्य में, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ लेखन कार्य मेंशन कर दिया है और आप चाहते हैं इस पर बुलेट्स लगाना, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए लेखन कार्य को और मैं बुलेट्स का चुनाव करूंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर बुलेट लग गए हैं। अब जब आप नेक्स्ट कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर आपने कुछ प्रेस कर दिया, जैसे आप एंटर प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पैराग्राफ की शुरुआत में बुलेट्स लगा सकते हैं। आपने यहाँ कुछ लेखन कार्य लिखा और आप बुलेट्स पर एक सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, इसको बुलेट्स के रूप में कहते हैं। और बुलेट्स के कई सारी डिफाइन दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। आपको इस तरीके का डिजाइन चाहिए, आपको कुछ इस तरीके का, आपको टिक मार्क चाहिए, एरो चाहिए, कैसा भी आप बुलेट्स का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर स्लाइड शो के माध्यम से आप देख सकते हैं स्लाइड आपको मौजूद हो रही है। आपको इस तरीके के बुलेट आप दे सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग देना है तो उसके ठीक बाजू में नंबरिंग ऑप्शन है, आप नंबरिंग दे सकते हैं। एक नंबर, यहाँ पर वेरियस टाइप के नंबरिंग डिफाइन है कि आप बड़ा ABC दे सकते हैं, छोटा ABC दे सकते हैं, रोमन नंबर 1 2 3 या एक छोटा ABC या रोमन नंबर 1 2 3 आदि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की नंबरिंग को यहाँ दे दीजिए जैसा भी आप चाहते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की बात मैं करूं अगर, तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर रूलर जब प्रदर्शित होता है, रूलर, तब इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट हमारा यहाँ पर काम करेगा। यानी लेखन कार्य को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ले जाने के लिए यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल M का प्रयोग करके आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं कोई लेखन कार्य लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं एजुटेक को लिख देता हूं और आप देख सकते हैं इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो लेखन कार्य आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है और डिक्रीज इंडेंट करूंगा तो लेखन कार्य आपका राइट टू लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने लेखन कार्य को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। आगे है हमारे पास लाइन स्पेसिंग यानी पंक्तियों के बीच की दूरी। मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, कुछ नाम लिख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैंने अजय लिख लिया, यहाँ पर मैंने उत्तराखंड लिख लिया, यहाँ पर मैंने दिल्ली लिख लिया। आप देख सकते हैं कई सारे हमने नाम लिख लिए और बात कर रहे हैं पंक्तियों के बीच की दूरी को घटाने व बढ़ाने की। तो आपको देख सकते हैं कि जैसे ही मैं लाइन स्पेसिंग पर क्लिक कर रहा हूं तो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग पावर पॉइंट में होती है 1.0, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है, 3.0 है, अदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आप देखेंगे। जैसे मैं 2.5 का चुनाव कर रहा हूं तो पंक्तियों के बीच की दूरी यहाँ पर बढ़ गई है। 2.0 कर रहा हूं तो पंक्तियों के बीच की दूरी 2.0, 1.0 कर रहा हूं तो पंक्तियों के बीच की दूरी 1.0, 1.5 कर रहा हूं तो इस प्रकार से आप पंक्तियों के बीच की दूरी घटावा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन यानी टेक्स्ट की डायरेक्शन, वो होती है हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 यानी 90 का जस्ट उल्टा 270 डिग्री पर हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टैक फॉर्मेट में, स्टैक फॉर्मेट होता है ऊपर से नीचे की तरफ यानी वर्टिकल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि आपका टेक्स्ट डायरेक्शन कितने टाइप का होता है। तो हॉरिजॉन्टल होता है रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, और स्टैक फॉर्मेट में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन कितने टाइप की होती है। इसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट ऑप्शन। लेफ्ट अलाइनमेंट है, आपकी लेखन कार्य की सीधाई बाईं ओर है,
ये सेंटर अलाइनमेंट है, लेखन कार्य की सिधाई बीचों बीच हो गई। राइट अलाइनमेंट है, लेखन कार्य की सिधाई दाईं ओर है। और इसके बाद आप जस्टिफाई फॉर्मेट देख सकते हैं। जस्टिफाई फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अगर मैं रैंड कमांड यहाँ लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी मेरा लेखन कार्य लेफ्ट ओर से इक्वल आपको दिख रहा है, राइट ओर से आपको इक्वल नहीं दिख रहा है। सेंटर अलाइनमेंट में दोनों ओर से लेखन कार्य की जो सिधाई है वो बराबर रहती है, और राइट अलाइनमेंट में लेखन कार्य राइट ओर से इक्वल है लेकिन लेफ्ट ओर से इक्वल नहीं है। जस्टिफाई फॉर्मेट में आपका लेखन कार्य दोनों ओर से यहाँ पर समान प्रतीत होता है। मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होगा, लेखन कार्य आपका बाईं ओर से तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है लेकिन दाईं ओर से आपको सीधा नहीं दिखाई दे रहा। सेंटर अलाइनमेंट में दोनों ओर से बराबर सिधाई होगी, जितनी दूरी आपकी लेफ्ट तरफ से होगी उतनी ही दूरी आपकी राइट तरफ से होगी। राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, लेखन कार्य दाईं ओर से तो सीधा होगा परंतु बाईं ओर से सीधा नहीं होगा। जस्टिफाई फॉर्मेट लेखन कार्य लिखने का सही तरीका होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ कि आपका जो लेखन कार्य है वो दोनों ओर से आपको इक्वली दिखाई दे रहा है। यानी किसी भी प्रकार का लेखन कार्य प्रेजेंटेशन में बनाने के लिए या फिर न्यूज़पेपर पत्रिकाओं में आपको जस्टिफाई फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है कॉलम ऑप्शन कि आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड को कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। 1 कॉलम में तो ऑलरेडी ये यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है, 2 कॉलम कर देंगे तो आप देखेंगे कि एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। आप यहाँ से उसको डिवाइड करके देख सकते हैं कहाँ से कॉलम अलग है, तो आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने पावर पॉइंट की स्लाइड को कितने कॉलम्स में विभाजित करना चाहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है। और ये जो बार बार मैं आपको फुल स्क्रीन मोड में दिखा रहा हूँ ये स्लाइड शो मोड है। F5 बटन इसकी शॉर्टकट कमांड है जिसकी मदद से ये फुल स्क्रीन में आपको दिखाई देता है। प्रेजेंटेशन इसी मोड में प्रदर्शित की जाती है दोस्तों। इसके बाद है आपके पास अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट टॉप मिड बॉटम। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये टॉप मिड बॉटम वाली क्या बात हो रही है कि अगर मैं यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ अज्जुटेक, और मैं अलाइन टेक्स्ट पर क्लिक करके अभी टॉप की तरफ देख रहे हो आप, इसको मिड कर दूंगा तो मिड में दिखाई देगा, और बॉटम कर दूंगा तो नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर, टॉप, मिड और बॉटम। तो ये 3 प्रकार से हो गया आपके पास अलाइनमेंट। और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में विभिन्न प्रकार के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं। आप अपनी बात को जिस रूप में भी प्रकट करना चाहते हैं उस रूप में यहाँ से प्रकट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट आप डिफाइन कर लीजिए। यहाँ पर कि कंप्यूटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य को आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। कंप्यूटर कितने चीजों से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर हो गया, और दूसरा आप इसके राइट तरफ कुछ ऐड शेप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड शेप भी कर लेंगे। यहाँ से रीसेट शेप कर सकते हैं, ऐड शेप, बिलो, तो यहाँ पर ऐड शेप में यहाँ पर बिलो कर दूंगा तो इस तरीके से कनेक्शंस और ऐड हो गया। आपको राइट क्लिक करिए, ऐड शेप, आप यहाँ से ऐड शेप आफ्टर कर देंगे तो आप आफ्टर की तरफ हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, ऐड शेप आप यहाँ से बिफोर या अबव कर देंगे या बिलो कर देंगे। आप देख सकते हैं बिलो में करते ही नीचे की तरफ हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप लिख सकते हैं, या कुछ दूसरा डिफाइन आप देना चाहते हैं तो दूसरा भी डिफाइन दे सकते हैं कि आप ऐड शेप को अलग अलग टाइप से, कि आप नहीं चाहते हैं कि कौन प्रकार से अलाइनमेंट हो तो आप होम रिबन में आ जाइए। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, कंट्रोल M का प्रयोग किया मैंने, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आपको इस तरीके का कार्य चाहिए कि प्रायिकता वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं अपने कार्य को समझाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं जिनकी मदद लेकर आप आसानी से चीजों को समझा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बटरफ्लाई का जीवन चक्र यहाँ बताना चाहूँ तो बटरफ्लाई प्यूपा बनाता है, प्यूपा के बाद दोस्तों लार्वा बनाता है, लार्वा के बाद एग बनते हैं, एग के बाद फिर बटरफ्लाई बनती है। जैसे कि ये वाला एक ऑप्शन बन गया, राइट क्लिक करके कट कर देता हूँ, यहाँ से कलर ऑप्शन चेंज कर देता हूँ तो शिफ्ट F5 बटन यानी स्लाइड शो की मदद से मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये मैं आपसे बोलता हूँ ये है एक बटरफ्लाई का जीवन चक्र कि वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर वो लार्वा में, फिर वो एग में, फिर वो बटरफ्लाई में। तो मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से या एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की मदद से तितली की जीवन शैली मैंने समझा दी है। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल सेशन है जो आप लोगों की आगामी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। किसी भी प्रकार के प्रश्न हेतु आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के
प्रश्न हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें और इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।